नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशन विदेशों में भेजा है, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए आतंकवाद की जड़ है जो। तो आइए पता करते हैं कि विदेशों में जाके हमारे जो डेलीगेशन गए हैं उन्होंने वहां पे क्या बोला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर विदेशों में अपना पक्ष रखना होता और विदेश का सपोर्ट लेना होता भारत सरकार को, तो वो ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही भेजती। बाद में भेजने का क्या है? बाद में तो आपने भारतीय सेना ने पीट लिया ढंग से पाकिस्तान को, फिर हम बताने जा रहे हैं कि हमें पच तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा मैटर तो नहीं है कि हमें विदेशों का सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि जब हमने मारा तब हमने किसी का सपोर्ट नहीं लिया। हमने खुद अपनी ताकत के दम पे, भारत सरकार ने खुद अपनी ताकत के दम पे, भारत की सेनाओं ने ताकत के दम पे पाकिस्तान की पिटाई की। तो जहां तक मैं बताऊं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे जापान गए हुए हैं। अभिषेक बनर्जी जापान गए हुए हैं और असदुद्दीन ओवैसी बहरीन गए हुए हैं। शशि थरूर अमेरिका गए हुए। मैं सभी का बताऊंगी कौन कहाँ गया है, पर मोटा मोटा बता दूं इनके सबके उसमें मुझे यही लगा कि भारत सरकार ने अभी संतुलित कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर में। और अगर आगे से ऐसी कोई घटना हुई, ऑपरेशन जैसे पहलगाम जैसी घटनाएं हुई, तो फिर भारत सरकार इस बार तो संतुलित कार्रवाई की है, अगली बार और तैयार रहना। जितनी पिटाई हुई है उससे डबल पिटाई होगी पाकिस्तान की। मुझे तो यही समझ में आया है। मैं बताती हूँ किसने क्या बोला है। तो सबसे पहले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं। आपने हमेशा उनको इंडिया के अंदर बड़े तीखे सवाल करते हैं सरकार से, और ज्यादातर लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है। उन्होंने पाकिस्तान को जैसे जमकर लताड़ा है। उनका एक शब्द कि अभी तो पाकिस्तान का मैं ही दूल्हा हूं, और कितना कुछ पाकिस्तान को बोला होगा, और खुल के बोला कि जो धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया है वहां पे। तो दोस्तों, एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सांसद विजयंत पांडा के डेलीगेशन के साथ बहरीन गए हुए हैं, और उन्होंने वहां से पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। पाकिस्तान को उन्होंने एक फेलियर स्टेट बताया, और पाकिस्तान को उन्होंने आतंकी फैक्ट्री कहा है। बोला है कि भारत में पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होता है वो पाकिस्तान ही फैलाता है। पाकिस्तान को उन्होंने बोला कि पहले ये ग्रे लिस्ट में था, और इसको जिन देशों ने ग्रे लिस्ट से निकाला है, जो भी पैसा अब जा रहा है वो आतंकवाद के पास जा रहा है, इसलिए इस कंट्री को फिर से ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए, जिससे ये दुनिया में आतंकवाद ना फैलाने पाए। वहीं पे उन्होंने भारत की कार्रवाई के जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तो उसकी कार्रवाई पे बोलते हुए बोला कि भारत को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। और जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना था, और उन्होंने खुल के वहां पे बोला कि जिस लड़की की 6 दिन की शादी हुई थी और 7वें दिन उसका पति मर गया, तो ये ऐसे काम पाकिस्तान ही करता है, पाकिस्तान से पाले पोसे आतंकवाद ही करते हैं। उन्होंने इस बात को क्लियरली बोला था वहां पे। तो दोस्तों, बहरीन से कहा कि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया है उसके लिए भारत ने ऑपरेशन दूर करके संतुलित कार्रवाई की है, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ किया पाकिस्तान ने, तो उसका उसे उचित जवाब दिया जाएगा। तो इससे यही समझ में आता है दोस्तों कि भारत सरकार ने जिनको भी डेलीगेशन विदेशों में भेजा है उनको साफ यही बोला गया है कि आप जाके भारत का पक्ष रखिए, और ये बोलिए कि अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो जितनी कार्रवाई इस बार की गई है उससे ज्यादा कार्रवाई होगी। अभी पता करते हैं कि अभिषेक बनर्जी ने जापान में जाके क्या बोला है। तो दोस्तों, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे ने भारत का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ जापान में रखा है, और उन्होंने बोला वहां पे कि हर हर एक नागरिक को, हर एक भारतीय को आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए और ग्लोबल नैरेटिव भारत के लिए सेट करना चाहिए। वहीं पे उन्होंने पाकिस्तान को एक रेबिस वाला कुत्ता बोला कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होता है तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, और भारत तो बगल में है उसके। और भारत ने जो भी पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की है वो संतुलित कार्रवाई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सरकार ने सबको ये तो बता ही दिया है कि आप बोल देना कि ये जो भी हुआ है, पिटाया है पाकिस्तान, वो लिमिट में ही पिटाया है। अगर दोबारा ऐसा दुस्साहस किया पाकिस्तान ने तो फिर उसका और कठोर दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों, आइए पता करते हैं कि शशि थरूर ने, तीसरा नाम है शशि थरूर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर। ये अमेरिकन जो डेलीगेशन गया है उसको लीड कर रहे हैं, और मैं इनके बारे में बता दूं कि कांग्रेस ने इनका नाम नहीं दिया था, फिर भी भारत सरकार ने इनका नाम दिया, और ये लीड कर रहे हैं जो भारत से डेलीगेशन गया है, और इन्होंने वहां से पाकिस्तान को धो डाला है। दोस्तों, शशि थरूर
जब भी बोलते हैं इनके धुर विरोधी भी इनको अच्छी तरह से सुनते हैं। इंग्लिश पे इनकी काफी पकड़ है और इनसे अच्छा वक्ता तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास होगा, और कांग्रेस ने इनका नाम नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया। ये तो भारत की बात थी और वो तो काफी डिबेट हो चुकी है न्यूज चैनलों में, आपने देखा ही होगा। तो अभी हम इस पे बात नहीं करते, हम देखते हैं कि शशि थरूर ने जाके अमेरिका में भारत के लिए क्या बोला। दोस्तों, शशि थरूर ने बोला कि अगर भारत के ऊपर हमला होता है तो भारत उसकी उचित कार्रवाई करेगा। कोई भी भारत के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका में जाके इन्होंने बोला कि किसी का हम इंतजार नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम उसका उचित और जोरदार जवाब देंगे। तो दोस्तों, इन सबकी बातों से यही लगता है कि भारत सरकार ने यही बोला था कि जाके बोलना है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है, पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस करता है कि पहलगाम जैसे, अभी तो काफी फिर भी देख लीजिए कम हो गया है, जैसे पहले कहीं पे भी बम फटते रहते थे, 26/11 के बाद हमने कुछ भी जवाब नहीं दिया था तो पाकिस्तान के भाव बढ़ते जा रहे थे। अभी उनके आतंकवादी भी कैसे छुप छुप के रह रहे हैं, आपको पता ही होना चाहिए कि जो भी वीडियो उनके आते हैं वो बाहर से पुराने वीडियो वायरल होते हैं, अभी तो वो कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं है। तो इन सबके भाषणों से दोस्तों यही लग रहा है कि भारत सरकार ने बोला है कि अभी जो कार्रवाई की गई है उतने में ही शांत हो जाओ, दोबारा से यहाँ आतंकवाद फैलाने की कोशिश मत करना। अगर दोबारा आए तो जमकर पिटाई होगी और फिर उस बार तो तुम्हें अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा, और जब मरेंगे तो तुम्हारे लोग मरेंगे। फिर जब तुम्हारे लोग मर जाएंगे, फिर चाहे चाइना बचाने आए तुम्हें, चाइना जब तुम्हारा मार पिटाई हो गई थी उसके बाद जब शांति बोल दिया गया था दोनों पक्षों से कि अब सीज फायर हो गए, तब आपका अंकल जी चाइना आया था कि मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूं, उसके बाद ही खड़ा हुआ। उससे पहले तो जब मरेंगे तो तुम्हारे लोग ही मरेंगे। तो इस बात का ख्याल रहे कि अगर आप दूसरे के यहाँ मारने के लिए आतंकवाद भेजोगे तो तुम्हारे यहाँ फिर अब सीधे हमला होगा, कि अब चुपके नहीं चलेगा कि तुम भेज दो और एक बस में हमला करवा दो, कहीं पे पार्क में लोग घूमने गए हैं और फिर बोल दो कि ये तो हमारा हाथ नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो और पूरे इंडिया में तो इतनी सारी कंट्रियां जुड़ी हुई हैं, चाइना से भी जुड़ी हुई हैं, वहां पे ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है और अब ये पूरी दुनिया में इसका पर्दाफाश भी हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।